क्लास 10 फिजिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमने उसको आपको बता दिया था और उस बेस पे कुछ हमने आपको होमवर्क भी दिया था। आशा करते हैं वो होमवर्क आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। आइए हम लोग समझते हैं कि लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस को समझने के लिए आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन हमने बताया हुआ है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन पता है। तो रिफ्रैक्शन में हमने बताया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाती है और ये तभी हो सकता है जब मीडियम क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ लेंस की डिफिनेशन बात करें तो लेंस की डिफिनेशन में एक वर्ड आएगा, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो हम बोल सकते हैं कि लेंस जो होता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है जो कि दो स्फीयर से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंस को हम फिगर ड्रा करें तो दो स्फीयर हम बनाएंगे। क्लियर, हम दो स्फीयर बनाएंगे, एक बनाएंगे ऐसे और एक का डिजाइन हम कुछ ऐसे तैयार करेंगे। क्लियर, यहाँ पर तो हम दो स्फीयर से हमने एक लेंस तैयार किया। ठीक है, अब बात यह है कि जो लेंस होता है इसका एक पार्ट या दोनों पार्ट कर्व टाइप का होता है, या तो एक पार्ट या तो दोनों पार्ट कर्व टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो लेंस बीच का जो पार्ट है यही आपका लेंस है। यह दोनों तो स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर से यह बीच का पार्ट लेंस तैयार हुआ। हम इन दोनों स्फीयर को कुछ ऐसा भी सेट कर सकते हैं। क्लियर, इन दोनों को हम कुछ ऐसा भी सेट कर सकते हैं और इन दोनों को मैं कुछ ऐसा मिला दूं कि लेंस यहाँ पर भी तैयार हो जाएगा। क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये बात क्लियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पार्ट, एक हमने इस तरीके से डिजाइन तैयार किया और एक इस तरीके से डिजाइन तैयार किया, दोनों स्फीयर से। अब यहाँ जो ये बीच वाला पार्ट है ये आपका लेंस है, यहाँ पर जो ये पार्ट दिख रहा है ये आपका लेंस है। क्लियर, इस तरीके से जो लेंस बना हुआ है इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इस तरीके से जो ये बीच वाला पार्ट बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। अब बात यह है कि कैसे कनकेव लेंस हो रहा है और कैसे ये कनकेव कन्वेक्स लेंस हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। ध्यान दीजिए, जब इसके हम लोग बाहरी पार्ट को मिटाएंगे ऐसे तो ये तैयार हुआ आपका कन्वेक्स लेंस। क्लियर, और जब इसके बाहरी पार्ट को ऐसे हम इरेज कर दें तो ये तैयार होगा आपका कनकेव लेंस, जिसको हिंदी में हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। ये आपका उत्तल लेंस हुआ और ये आपका क्या हुआ, अवतल लेंस। सॉरी, ये अवतल लेंस हुआ और ये आपका उत्तल लेंस। हिंदी वाले लोग समझ सकते हैं, उत्तल मतलब उभरा हुआ। ठीक है, अब ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया और ये आपका कनकेव लेंस हो गया। क्लियर, तो लेंस से ही लेंस के टू पार्ट होते हैं, कौन कौन से, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। अब आगे बात आती है कि ये इन लेंस का डिफिनेशंस क्या होता है, इन लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो वो चीज़ पढ़ने से पहले कुछ हम आपको ओरली चीज बता देते हैं। ये जो लेंस हुआ था वह किससे तैयार हुआ था, एक स्फेरिकल पार्ट से, ऐसे। क्लियर, कुछ ऐसे तैयार हुआ था। अब बात ये है, ये स्फेरिकल पार्ट है जिसका कहीं कहीं सेंटर होगा और इसका भी कहीं कहीं सेंटर होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, दोनों का कहीं कहीं सेंटर होगा। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, इस सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे इसी तरीके से यह भी कुछ ऐसे आएगा।
इसका भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चाहे आपका यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि चाहे आपका कन्वेक्स, हम कुछ बोलेंगे कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस, कोई भी हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में होता है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सेम डिस्टेंस पे होता है। तो बात समझ में आई, ये दोनों पॉइंट क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर इस मिरर में हमने पढ़ा था कि मिरर में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब बात है कि ये दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, बात क्लियर। इसके बाद ये जो लेंस के बीचों बीच का पार्ट है दोनों में होगा, यहां पर भी होगा तो यहां पर भी होगा, ठीक है। जो ये लेंस के बीचों बीच का पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। दोनों में या तो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, या तो आपका उत्तल लेंस हो, इसको हम क्या बोलते हैं उत्तल लेंस, या फिर आपका अवतल लेंस, कोई भी हो, दोनों में ही आपको क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर होगी चीजें। ये दोनों पॉइंट क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच वाला पार्ट क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर। बाकी जैसे कि हम लोग पढ़े, जैसा कि पढ़ा हमने, इसमें और भी टर्म होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो बीच बीच से लाइन जाएगी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। यहाँ मैंने दिया है तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो मे भी यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे समझते हैं हम लोग कि इसमें और भी क्या क्या टर्म जुड़े हुए हैं। क्लियर। आइए अब हम इसकी डिफिनीशंस की बात कर लेते हैं। लेंस और टाइप ऑफ लेंस का डिफिनीशन क्या होता है। ये रहा डिफिनीशन, ये लेंस का और लेंस के टाइप, ये लेंस का डिफिनीशन है और इसके टाइप हमने लिख दिया। इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना लिखने के बाद जो अभी इससे पहले हमने दो फिगर बनाया था उस फिगर को चाहे तो अपने कॉपी पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। आइए चलते हैं आगे। उसके बाद हम लोग लेंस से जुड़े कुछ कॉमन कंसेप्ट के बारे में देखेंगे कि लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस या फिर लेंस का फोकल या लेंस की में कौन कौन से रेज होते हैं जिसका इम्पोर्टेंस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए तो हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया आपको, ये दोनों क्या है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं और बीच का पार्ट आपका क्या है ऑप्टिकल सेंटर है। यदि आप दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाएं और इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो ये लाइन आपको मिल रही है, ये लाइन क्या होगी, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर। यानी हम इसको यदि मिटा दें, ठीक है, यदि हम इसको ऐसे इरेज कर दें तो यदि आप दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर को ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आपस में मिलाते हैं तो जो ये लाइन आपको मिल रही है ये लाइन क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम उसी तरह यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिलाते हैं, ठीक है। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप आपस में मिलाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और इस पार्ट को मैं इरेज कर दूं तो ये जो लाइन आपको मिल रही है इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। इसी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बात समझ में। अब बात ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस तो हो गया, अब प्रिंसिपल एक्सिस के डिफिनीशंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन क्या होता है और आपका कनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस और भी इससे जुड़े सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर के डिफिनीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन। प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनीशन देखिए लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंस। मतलब कि क्या है, यदि हम यहाँ पर लेंस बनाएं, कौन सा लेंस है ये? लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस बनाएं
तो यह कुछ ऐसे आया हो, यहाँ ऑप्टिकल, बीच में यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। इस प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जो लाइन पास कर रही है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, इस लेंस के परपेंडिकुलर होता है, इस लेंस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए समझ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ पर लिखा है किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा। वक्रता केंद्र, इस लेंस को हम यहाँ से कंप्लीट करें तो वक्रता केंद्र है यहाँ पर, इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पर वक्रता केंद्र है, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाया हमने तो क्या बना, एक प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। यह प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के साथ क्या करता है, परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। अब है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस के बीच बीच का पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ से लाइट बिना विचलित हुए, विचलित मतलब अपने रास्ते से बिना भटके हुए क्या करती है, सीधे पास कर जाती है, मतलब कि लाइट जैसे आई वैसे ही निकल गई। पूरे लेंस में यही एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट जिस रास्ते से आती है वो सीधे निकल जाती है बिना डेविएशन। इसके आगे लिख सकते हैं क्या कि प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशित किरण बिना विचलित हुए आगे की तरफ निकल जाती है। वो लिखा हुआ इट कैन सेंटर ऑफ द लेंस थ्रू लाइट कैन पास विदाउट एनी डेविएशन। बिना किसी विचलन के ही जो लाइट होता है वह रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका। मे बी यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। आइए प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस, यदि हम कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है। क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां से लाइट या तो निकलती है या फिर उस पॉइंट पर लाइट आती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, हम एक तो क्या रहे इसकी बात समझिए। यदि यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट निकलेगी, ये फर्स्ट फोकस हो गया। और एक फोकस और होता है लेंस में जो कि इस साइड होता है, यानी लेंस के दोनों साइड फोकस होता है। एक को हम लोग प्राइमरी फोकस बोलते हैं और एक को हम लोग सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। तो प्राइमरी फोकस से हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी फोकस जो लाइट होती है इमिट होती है, ये प्राइमरी फोकस से जो लाइट होती है इमिट लाइट निकलती है प्राइमरी फोकस से। और सेकेंडरी फोकस पे क्या होती है, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस पे लाइट आती हुई प्रतीत होती है, आकर मिलती है। प्रतीतें रियल में मिलती है। यदि वो कन्वेक्स लेंस है तो रियल में आकर के क्या करेगी, मिलेगी एक पॉइंट पे। तो हमने क्या बोला कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वह प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है, पॉइंट होता है जहां से लाइट या तो निकलती है या फिर आके एक जगह मिलती है। क्लियर हो गया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लेंस होता है उसके दो फोकस होते हैं, एक को हम लोग F1 बोल सकते हैं और एक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, F2। F1 को हम लोग प्राइमरी फोकस कहते हैं और F2 को हम लोग सेकेंडरी फोकस कहते हैं। तो प्राइमरी फोकस से क्या होता है, लाइट इमिट होती है यानी बाहर की तरफ निकलती है लाइट, और सेकेंडरी फोकस पे क्या होता है, लाइट आकर के मिलती है। क्लियर। जैसा कि यदि हम यहाँ से लाइट क्या करें, इस पर लाइट ऐसे डालें, ठीक है, तो लाइट जब अंदर आएगी तो इस लाइट अंदर आने के बाद ध्यान दीजिएगा ये बीच वाले पॉइंट से क्या होता है, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर कहां मिलेगी, फोकस पे आकर के आपस में मिलती है। ठीक है, तो यहां से देखिए सेकेंडरी फोकस पे आके क्या की एक जगह मिली। तो हमने क्या बोला था कि प्रिंसिपल फोकस दो होते हैं, एक प्राइमरी फोकस होते हैं और एक आपका क्या होते हैं, सेकेंडरी फोकस होते हैं। तो सेकेंडरी फोकस पे जो लाइट होती है आके मिलती है और प्राइमरी फोकस से लाइट आपकी निकलती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो लाइट रेज है ये इधर से ही आपका आए। यदि हम ऑब्जेक्ट को इस साइड रख दें तो यहाँ से लाइट आपका एंटर करेगी। तो जनरली जो होता है हम ऑब्जेक्ट जो रखते हैं लेंस में वो हमेशा ही हम लेंस के किधर रखते हैं, आपके राइट साइड में रखते हैं। हमेशा हम लेंस के ऑब्जेक्ट को किधर रखते हैं, राइट साइड में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। सॉरी, राइट नहीं, लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। क्लियर हो गई चीजें। अब बात यह है कि सेम यही चीज क्या होता है आपका कन्वेक्स कनकेव लेंस में होता है।
यहाँ पर भी आपका दो फोकस होता है, क्लियर, यहाँ पर भी आपका दो फोकस होता है। इसमें भी एक होता है प्राइमरी फोकस और एक होता है आपका सेकेंडरी फोकस। क्लियर होगी चीजें। इसमें जब लाइट रेस आती है तो लाइट रेस को ये क्या करता है, लाइट रेस को ये डाइवर्ट कर देता है, इसीलिए इस लेंस को हम लोग डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं। अब ये लाइट कभी आपस में मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं। क्या करते हैं, पीछे मिलाते हैं और या करके एक पॉइंट पर आपकी मिलती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कनकेव लेंस है ये लाइट को क्या कर रही है, डाइवर्ट कर रही है। जो कन्वेक्स लेंस है ये लाइट को एक जगह आकर के मिला रही है, इसलिए इस लेंस को हम लोग कन्वर्जन लेंस भी कहते हैं और इसको हम लोग डाइवर्जन लेंस कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आया। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पर लाइट आकर के मिलती है या फिर वहां से लाइट बाहर की तरफ निकलती है। क्लियर, ये प्रिंसिपल फोकस की डिफिनेशन है। इसको हम राइट डाउन कर दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फोकस है, यहाँ पर जो लाइट है रियल में आके मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है ये लाइट रियल में आकर के नहीं मिल रही, क्या हो रही है, अपीयर टू मीट हो रही है। तो यदि हम कनकेव लेंस की फोकस का डिफिनेशन लिखेंगे तो उसमें हम लोग अपीयर टू मीट लिखेंगे, लेकिन यदि हम लोग कन्वेक्स लेंस की फोकस की बात करें तो यहाँ पर अपीयर टू मीट नहीं हो रही है, रियल में मीट हो रही है। आगे और भी कंसेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे, फिलहाल एक ही डिफिनेशन आप लोग समझते रहिए। ये प्रिंसिपल फोकस का आपका डिफिनेशन है। क्लियर, प्रिंसिपल फोकस हमने बताया था कि कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो आकर के लाइट रियल में मिलती है, लेकिन जो कनकेव लेंस होता है उसमें अपीयर टू मीट होती है, क्योंकि हम इसमें जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तब आके आपका लाइट मिलती है, जैसे कि अभी इन्हीं पहले फिगर बनाया था। यदि आपको ये भी बोला जाए कि प्राइमरी फोकस क्या होता है, तो आप जनरली डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी फोकस इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, विच नियर टू द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के क्या होता है, पास होता है, या फिर क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बोल सकते हैं कि प्राइमरी फोकस इज द फोकस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के पास होता है। यानी प्राइमरी फोकस ऑब्जेक्ट के पास होता है, सेकेंडरी फोकस ऑब्जेक्ट से दूर होता है, यानी फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर, इस तरीके से आप प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस को डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे, आप लोग आशा करते हैं यहाँ तक हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। यहाँ तक तो कुछ स्पेशल चीजें थी। अब आपको बतानी है कि 3 रेज होती हैं, वे 3 रेज लेंस से कैसे पास करती हैं, तो क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। आइए इसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि 3 रेज कौन कौन सी होती हैं और कौन रेज कहाँ से पास करती हैं, तो क्या असर होता है। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए। यहाँ देखिए, स्पेशल रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए स्पेशल रेज कौन कौन से होती हैं, तो 3 रेज होती हैं। यहाँ पर हम आपको 3 रेज लिख कर बताएंगे कि कौन कौन सी 3 रेज होती हैं। तो पहला जो रेज होता है आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रेज क्या होती है आपकी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज आप लोग मिरर में भी पढ़ चुके हैं। पहली रेज क्या होती है, पैरेलल होती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब लेंस में कोई भी लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान दीजिएगा क्या होती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान दीजिएगा हम कहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं, आप देखेंगे हम जो बीच से कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, पैरेलल आती है तो क्या होती है, यह जाके फोकस पे मिलती है। कहाँ मिलती है, सेकेंड फोकस यानी F2 पे आकर के आपका मिलती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कहाँ पे मिलती है, सॉरी, प्राइमरी फोकस पे आकर के आपस में मिलती है। बात समझ आ रही है ना, कहाँ मिलती है, प्राइमरी फोकस पे आकर के आपस में मिलती है। सॉरी, प्राइमरी नहीं, ये कौन सा है, सेकेंडरी फोकस पे। तो क्या हमने बोला कि पहली जो लाइट रेस है वो क्या है, पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो रिफ्रैक्शन के पश्चात कहाँ आके मिलेगी, F2 पे। तो स्पेशल रेज में पहली रेस कौन सी हुई, पैरेलल। आप लोग
लिखते रहेंगे। पैरेलल रेस होगी। दूसरी रेस की बात कर लेते हैं। पहली रेस तो पैरेलल होगी, दूसरी रेस की बात करेंगे कि जब जो इंसिडेंट रे होती है, जो लाइट रेस आती है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस यानी यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब कोई लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो सीधे निकल जाती है। जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम लोग ओ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ से दिखाते हैं। तो जब कोई लाइट रेस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो सीधे निकल जाती है बिना डेविएशन हुए, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। बात समझ में आया। तो पहला क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा क्या हुआ, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज, जब भी कोई लाइट रेज लेंस के फोकस से होगी, यानी प्राइमरी फोकस से होकर के यहां पर, ठीक है, प्राइमरी फोकस से होकर के यदि लेंस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ठीक पहले का उल्टा। पहले में क्या होता था, पैरेलल आती थी और रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होता था, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे आकर के मिलती थी। लेकिन यहाँ पर फोकस से इंटर जब करेगी इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आप यहां से भी शो कर सकते हैं। तो ये 3 रेस होती हैं। पहली रेस क्या होती है, पैरेलल, दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से, और थर्ड रेस फोकस से जब इंसिडेंट करेगी तब कैसा होगा। सेम वही चीज आपका यहाँ पर भी होता है। जब आप लोग अपनी कॉपी पे जब लाइट रेस को रिफ्लेक्शन कराएंगे कहाँ से, लेंस से, तो ध्यान दीजिएगा हम किस पॉइंट से लाइट रेस का डेविएशन हो रहा है उस चीज को देखेंगे आप लोग। यहां पर जब लाइट रेस एंट्री करेगी, जब लाइट रेस यहां से इंसिडेंस करेगी तो क्या होगा, ये डाइवर्ट कर देगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये इसको डाइवर्ट कर देता है। अब डाइवर्ट कर देता कि ये लाइट कहीं मिलेगी नहीं आपस में, तो कहीं जब नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, फोकस पे अपीयर टू मीट होती है। ये क्या होती है, अपीयर टू मीट होती है। सेम वही चीज। उसके बाद यहां पर भी यदि लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से एंट्री करती है तो सीधे क्या करेगी, बिना डेविएशन के आप सीधे निकल जाएगी। 3 रेस, पहला पैरेलल, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, और थर्ड क्या है कि थर्ड जब ये कुछ इस तरीके से जब करती है इंटर, ये पैरेलल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये 3 लाइट रेज होती हैं। इन तीनों लाइट रेज को हम लोग जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां पर तीनों लाइट रेज आपको काम में आएंगी। क्लियर होगी चीजें। अब देखिए, जब यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई तब लास्ट टॉपिक हम लोग शुरू इसका लेते हैं, जो कि मिरर से इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेरिजन करेंगे लेंस का, फिर हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये लाइट रेज को एक जगह आके मिला रही है, ये लाइट रेज को क्या करती है, डाइवर्ट कर रही है। तो इस बेस को इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक ना। अभिसारी लेंस, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्लियर होगी चीज यहाँ तक। क्लियर हो गई तो थम्स अप जरूर कर दें। आगे चलते हैं। इस फिगर को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपके सामने कुछ फिगर बना हुआ है। ऊपर हमने फिगर बनाया है मिरर का, नीचे फिगर बनाया हमने लेंस का। क्लियर कीजिए। अब देखिए यहाँ इस फिगर से आप लोग भली भांति स्पष्ट होंगे कि यह कौन सा मिरर है। यह मिरर कौन सा है, यह मिरर है आपका कन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। क्लियर होगी चीजें। और ये मिरर कौन सा है, ये मिरर है आपका कनकेव मिरर। थोड़ा सा मैं चीजें पीछे ले चल रहा हूं, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है। यदि यहां पर लाइट आपका क्या करती है, कुछ यहां पर लाइट यदि आपका इंसिडेंस करती है तो लाइट क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। क्लियर। ये लाइट क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। सेम वैसे ही इस लेंस में, इस लेंस को क्या नाम देते हैं, इस लेंस को नाम देते हैं कनकेव लेंस। क्या नाम देते हैं, कनकेव लेंस, जिसको हिंदी बोलते हैं अवतल लेंस।
यदि यहाँ पर लाइट आपकी एंट्री करती है, यानी कि क्या करती है, इंसिडेंस करती है, तो लाइट इंसिडेंस करने के बाद क्या करती है, डाइवर्ट कर देती है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ जो कन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी है, कन्वेक्स मिरर की जो प्रॉपर्टी है वह किससे मिल रही है, कन्वेक्स लेंस से। तो यदि आपको हल्का सा क्वेश्चन एक नंबर में पूछ दिया जाए कि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी किस मिरर से मिलती है, तो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी किस मिरर से मिलती है, तो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी कन्वेक्स मिरर से मिलती है, ये आप कह सकते हैं। देखिए ये भी लाइट क्या करती है, डाइवर्ट करती है, ये भी लाइट क्या करती है, डाइवर्ट करती है। इसको भी पीछे जबरदस्ती मिलाने पर मिलेगा, इसको भी पीछे जबरदस्ती मिलाने पर एक पॉइंट पर मिलेगा। क्लियर। सेम वही चीज आपको इस मिरर में दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए कनकेव मिरर है, यदि लाइट रेज यहाँ से आ रही है तो ये क्या करती है, एक पॉइंट पे आकर के रियल में मीट करती है, ठीक है, रियल में मीट करती है। सेम वैसे ही आपका इस लेंस में, जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस, क्या नाम है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस नाम है। यानी यहाँ पर भी जब लाइट आती है आपकी, इंसिडेंस होती है, तो रिफ्रेक्शन के बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे आकर के रियल में मिलती है। यानी यहाँ पर भी ये लाइट आकर रियल में मिल रही है, यहाँ पर भी ये लाइट आकर रियल में मिल रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी आपस में मिलती है। और यहाँ से बोल सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर। देखते हैं यूज ऑफ लेंस। यूज ऑफ लेंस क्या होता है, कहाँ पर लेंस का यूज होता है। तो फर्स्ट हमने लिखा फोटोग्राफी कैमरा में लेंस का यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में लेंस का यूज होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आइज और भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर लेंस का यूज होता है। हम उसके बारे में और विस्तार से देखेंगे। फिलहाल इतना चीज आप नोट कर लें, यूज ऑफ लेंस इन जगहों पे होता है। आगे हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का डिफिनेशन क्या होता है, जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का लास्ट टॉपिक आपका है इन दोनों का डिफिनेशन। आइए हम डिफिनेशन नोट डाउन कर देते हैं, आप लोग उसको बस लिख लीजिएगा, समझा दिए हैं हम। ये है आपका कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस का डिफिनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने नोट डाउन कर लिया। आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट्स कर लेंगे। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी जो होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग खुद से पता करेंगे कि कन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ होता है, कनकेव लेंस का यूज कहाँ होता है। आप अपने नोट्स में अलग अलग लिख करके लिख लेंगे। ओके, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।